वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय से जुड़ा है, यानी कि सरकारी कर्मचारी से जुड़ा। दोस्तों, क्या सरकारी कर्मचारी या एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर सकता है? अगर कर सकता है तो कितना कर सकता है? क्या उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट, यानी कि इस लिमिट से ऊपर वो नहीं कर पाएंगे? तो दोस्तों, मैं हूं कशिश फ्रॉम टैक्स एंड अकाउंट्स बर्नर, जहां हम बात करते हैं अकाउंट्स, टैक्सेशन एंड फाइनेंसेस की। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि सरकारी कर्मचारी शेयर मार्केट में कितना ट्रेड कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है। तो दोस्तों, 1964 यानी कि 1964 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ कोड्स को ड्राफ्ट किया था। ये थे सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1964। अब उसको अपडेट कर दिया गया है। दोस्तों, इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट के क्राइटेरियाज दिए हैं, तो वो हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। और उसमें भी 2019 में कुछ अमेंडमेंट्स लेके आए थे। ये आपके 31/12/2014 तक के अमेंडमेंट्स थे, लेकिन 2019 में इसमें और एक अमेंडमेंट्स लेके आए हैं और उस थ्रेशोल्ड लिमिट को बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल को पढ़ लेते हैं 1964 के, जो कि 2014 तक अमेंडेड है, कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों, ये रूल 16 बोलता है इसके बारे में, तो हम लोग पहले वो पढ़ लेते हैं। दोस्तों, रूल 16 बोल रहा है आपका इन्वेस्टमेंट, लेंडिंग एंड बोरोइंग। दोस्तों, ये तीनों के बारे में बात करते हैं कि कितना एक सरकारी कर्मचारी इन्वेस्टमेंट कर सकता है शेयर्स में, और वो कितना दे सकता है, और कितना वो ले सकता है। तो दोस्तों, पहला आपका आता है नो गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी कि कोई भी एक सरकारी कर्मचारी शेल स्पेकुलेट इन एनी स्टॉक्स, शेयर्स और अदर इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, स्पेकुलेशन का मतलब आपका होता है इंट्राडे ट्रेडिंग से जुड़ा होता है या डेरिवेटिव से जुड़ा होता है। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आपने सुबह शेयर खरीदा और आपको उसी दिन यानी कि 3 बजे से पहले पहले आपने उस शेयर को बेच दिया, तो इसको बोलते हैं स्पेकुलेशन। यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग को भी स्पेकुलेशन बोलते हैं, और आपके डेरिवेटिव्स यानी कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शन उसको भी स्पेकुलेशन बोलते हैं, कि आप लोग प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि मेरा अगर इतना प्राइस जाएगा तो मैं उस पर शेयर कर दूंगा, तो उसको बोलते हैं स्पेकुलेशन, यानी गैम्बलिंग जिसे बोलते हैं। अब नेक्स्ट आपका आता है provided that nothing in the sub rule shall apply to occasional investment made through stock brokers or other person duly authorized and licensed who have obtained a certificate of registration under relevant law। दोस्तों, ये जो ऊपर का लॉ है, यानी कि कोई भी स्पेकुलेशन के अलावा अगर वो क्या करता है, ओकेजनल इन्वेस्टमेंट करता है कोई भी स्टॉक ब्रोकर के थ्रू, और कोई भी ड्यूली ऑथराइज पर्सन है जिसके पास लाइसेंस है, और या उसने कोई भी सर्टिफिकेशन लिया हुआ है लॉ के अंदर, यानी कि सेबी से उसने ऑथराइज सर्टिफिकेशन लिया हुआ है, तो अगर वो उसके थ्रू ओकेजनल इन्वेस्टमेंट्स करता है, ये चीज कर सकते हैं, यानी कि सरकारी कर्मचारी क्या कर सकते हैं, ओकेजनल इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। अब दोस्तों, नेक्स्ट आपका आता है एक्सप्लेनेशन frequently purchase or sale or both of shell securities or other investment shall deemed to be speculation within the meaning of sub rule। दोस्तों, बार बार खरीदना, बेचना और दोनों करना, उसको क्या बोलते हैं, गैम्बलिंग बोलते हैं। दोस्तों, अगर ये चीज एक सरकारी कर्मचारी करता है, उसकी ड्यूटीज पे क्या होता है, इंपैक्ट पड़ता है। यानी कि अगर वो बार बार ये चीज करता रहेगा तो अपनी जो सिविल ड्यूटी है, यानी कि जो उनकी सरकारी ड्यूटी है, उस पर वो ध्यान नहीं दे पाएगा, जिसके कारण क्या होगा, गवर्नमेंट का नुकसान होगा, या तो रेवेन्यू का होगा, या वो अपनी ड्यूटीज को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। अब दोस्तों, नेक्स्ट आपका आता है सब रूल 2 में क्या बोल रहा है कि नो गवर्नमेंट सर्वेंट शेल मेक और परमिट एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली और एनी पर्सन एक्टिंग ऑन हिज बिहाफ to make any investment which is likely to embarrass or influence him in discharging of official duties। दोस्तों, एक सरकारी कर्मचारी का रिलेटिव यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का रिलेटिव है, उसको भी परमिशन नहीं है कि कोई भी वो इन्वेस्टमेंट करे उस सरकारी कर्मचारी के बिहाफ पे, जो कि इन्फ्लुएंस करेगा उसकी ड्यूटीज। दोस्तों, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपनी वाइफ को ऑथराइज करता है कि आप मेरे बिहाफ पे ट्रेडिंग करना स्टार्ट करिए, लेकिन वो जो वाइफ है वो क्या करती है, बार बार उनको डिस्टर्ब करती है, जिसके कारण क्या होता है, उनकी ड्यूटीज को हैम्पर होता है, और सरकारी जो टाइमिंग्स है उसको वो क्या होता है, नुकसान पहुंचता है, और वो क्या होता है, उसकी ड्यूटीज को वो हैम्पर कर रहे होते हैं। कोई भी रिलेटिव हो उसको भी प्रोहिबिट कर दिया गया है कि आप उनके बिहाफ पे ट्रेडिंग नहीं करेंगे। दोस्तों, वो एग्जांपल के तौर पे ये बोल रहा है कि कोई भी जो शेयर्स है वो आप डायरेक्टर के कोटा या उसके फ्रेंड्स या एसोसिएटेड के नाम पे खरीदते हैं, तो वो क्या होता है, वो ही आपका एम्बेरस द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, वही क्या होता है कि आपकी जो ड्यूटीज है उसको वो हैम्पर करता है, कि डायरेक्टर के नाम पे शेयर थे, उसने खुद तो नहीं खरीदे, लेकिन कोई भी रिलेटिव या उसकी वाइफ या किसी ने भी क्या करा, उस शेयर्स को खरीद ले, जिसके कारण उसकी ड्यूटीज पे नुकसान या उसको हैम्पर हो रहा था। दोस्तों, सेकंड आपका आता है कोई भी सरकारी कर्मचारी या उसका कोई भी रिलेटिव पब्लिक आईपीओ के प्राइस मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, या उसको प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा होना चाहिए, जो कि एक पीएसयू पब्लिक ऑफरिंग करता है या एक फॉलोइंग पब्लिक ऑफर लेके आता है। तो ये भी एक रूल बनाया था जिससे कि एक सरकारी एम्प्लॉय अपना काम ढंग से कर पाए। तो दोस्तों यही हमारे रूल्स थे जो 1964 के ड्राफ्ट किए थे, उसी में अमेंडमेंट ये सरकार लेकर के आई थी 2014 तक। अब दोस्तों 2019 में भी कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं एक एक करके कि इन्होंने
जो 2014 के रूल्स थे उसमें क्या अमेंड किया है। अब दोस्तों 2014 के बाद 1 अप्रैल 2019 में ये कुछ अमेंडमेंट्स लेकर के आए थे, जो सरकारी एम्प्लॉय है वो कैसे इंटीमेट करेंगे परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स, सिक्योरिटीज और डिबेंचर को। अब दोस्तों ये है कि यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में अनुवाद किया हुआ है। पहले आपका हिंदी वर्जन आएगा, फिर आपका आएगा इंग्लिश वर्जन। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि ग्रुप ए और ग्रुप बी ऑफिसर्स की लिमिट के बारे में। इफ टोटल ट्रांजेक्शंस इन द शेयर्स, सिक्योरिटीज और म्यूचुअल फंड्स, स्कीम्स एक्सेट्रा एक्सीड 50,000 ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर। दोस्तों जो पहले लिमिट हुआ करती थी ग्रुप ए एंड ग्रुप बी ऑफिसर्स की, वो थी अगर आप 50,000 से ऊपर का कैलेंडर ईयर में करते हैं। अब दोस्तों कैलेंडर ईयर होता है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। और ग्रुप सी और ग्रुप डी ऑफिसर्स की लिमिट क्या रहती थी कि इफ टोटल ट्रांजेक्शन इन शेयर्स, सिक्योरिटीज और म्यूचुअल फंड्स स्कीम एक्सीड 25,000 ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर। दोस्तों ग्रुप सी और ग्रुप डी ऑफिसर्स की जो लिमिट हुआ करती थी वो हुआ करती थी 25,000 पर कैलेंडर ईयर, यानी कि जनवरी से लेके दिसंबर तक। कि दोस्तों अगर आप 25,000 से ऊपर की सेल परचेज करते हैं म्यूचुअल फंड्स में या शेयर्स में या डिबेंचर्स में, रिपोर्ट करना पड़ता था। दोस्तों ग्रुप ए और ग्रुप बी ऑफिसर्स की थी लिमिट 50,000 से ऊपर की, अगर वो शेयर्स, सिक्योरिटीज और डिबेंचर्स में परचेज एंड सेल करते थे। अब दोस्तों 1 अप्रैल 2019 में उन्होंने क्या अमेंडमेंट कर दिया, इस थ्रेशोल्ड लिमिट को इन्होंने इंक्रीज किया, वो हम लोग देख लेते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट्स, यानी कि सारे के सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को क्या करना है, इफ टोटल ट्रांजेक्शन इन शेयर्स, सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड स्कीम्स exceed 6 months basic pay of government servant during the calendar year to be submitted by 31st January of subsequent calendar year। दोस्तों अब यहाँ पे बोल रहा है इस थ्रेशोल्ड लिमिट को उन्होंने क्या करा है, बढ़ा दिया गया है कि एक सरकारी कर्मचारी की 6 महीने की सैलरी जो है, अगर उससे ज़्यादा का वो इन्वेस्ट कर देता है शेयर्स, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स में, तो उनको क्या करना पड़ेगा, कैलेंडर ईयर खत्म होने के अगले साल, सपोज करिए 1 जनवरी 2024 से लेकर के 31 दिसंबर 2024 तक आपकी जो 6 महीने की सैलरी थी उससे ज़्यादा का आपने क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया या सेल परचेज कर दिया, तो आपको क्या करना है 31 जनवरी 2025 तक आपको वो रिपोर्ट करना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे फॉर्मेट्स भी दिए हुए हैं कि आपको कैसे रिपोर्ट करना है, नीचे हम देख लेते हैं कि आपको कैसे रिपोर्ट करना है। अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, आपको एक फॉर्मेट परफॉर्मा दे रखा है कि नेम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नाम, डेजिग्नेशन, सर्विस कहाँ पे और एम्प्लॉय का कोड है, स्केल ऑफ पे है, नीचे आ रहा है डिटेल ऑफ ईच ट्रांजेक्शन बेस, यानी कि कोई भी आपने ट्रांजेक्शन करी है कैलेंडर ईयर में वो यहाँ पे दिखाना है। चौथा आपका आता है पर्टिकुलर ऑफ पार्टी फर्म विद हुम ट्रांजेक्शन इज मेड, यानी किसके थ्रू किया, यानी कि आपका जो भी ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है वो बताना पड़ेगा। इज रिलेटेड टू एप्लीकेंट, यानी कि आपका कोई भी रिलेटिव हो या आपसे रिलेटेड है कोई, वो भी बताना पड़ेगा। और डिड द एप्लीकेंट हैव डीलिंग विद द पार्टी इन हिज हर ऑफिशियल कैपेसिटी एट एनी टाइम, यानी कि कोई भी डिसीजन को वो इन्फ्लुएंस कर रहा है उसके बारे में भी, और यार नियर फ्यूचर में करेगा वो भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अब सोर्सेज फ्रॉम विच फाइनेंस, यानी कि आपने ये पर्सनल सेविंग से किया है या कहीं से आपने अदर सोर्सेज से लिया है, या उसका भी डिटेल आपको देना होगा। और एनी अदर रेलेवेंट फैक्ट विच एप्लीकेंट में लाइकली टू बी मेंशन, यानी कि किसके अलावा जो ऊपर दिए हैं उसके अलावा कोई भी फैक्ट्स है वो अगर कोई भी एप्लीकेंट मेंशन करना चाहे वो भी कर सकता है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि एक सरकारी कर्मचारी शेयर मार्केट में डील कर सकता है या नहीं कर सकता, अगर कर सकता है तो उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लेके आता रहूँ और अपडेटेड वीडियोज़ लेके आता रहूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।